दोस्तों तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टावर ऑफ गॉड। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, रिचल के नाम की एक लड़की वो अपने मेन कैरेक्टर थी है और उसका नाम बाम रखती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ टावर पे। बोलता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो रिचल कहती है कि तुम नहीं जा सकते, मैं जा रही हूँ तारों को देखने। तो ये कोई मामूली टावर नहीं है, अगर जो इस पर चला जाता है उसकी सारी विषय पूरी होती हैं। इसीलिए देखते हैं बाम बहुत ही कमजोर होता है और वो अपने बहन के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है और वो कहता है कि मैं भी चलूँगा। रिजल कहती है कि तुम घर जाओ और बाम बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और रिचल चली जाती है अंदर। तो फिर से दरवाज़ा खुलता है और बाम भी अंदर चला जाता है। उसके सामने एक केयर टेकर आता है और कहता है कि तुम्हें इसके अंदर जाने के पहले कुछ सवाल पूरे करने होंगे। वो बोलता है कि क्या तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। बोलता है कि क्यों नहीं जा सकता, इस मॉन्स्टर से तुम्हें लड़ना होगा। ये ब्लैक बॉल बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे चला जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने। फिर वहाँ प्रिंसेस जिहाद आ जाती है और उसे रोक लेती है। कहती है तुम इससे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ताकतवर है, इसमें मारे जा सकते हो। लेकिन बोलता है कि मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन भी गई है इसके अंदर। टेकर कहता पूरी कुछ देर तक सोचने लगती है और अपने साथी से कहती है कि क्या ये से अंदर जाना सही हो सकता है। और यूरी अपना एक डार्क मैजिक हथियार देती है और वो इसे कहती है कि ये लो, ये हमारी रक्षा करेगा, इसे तुम ब्लैक बॉल को तोड़ने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकती हो। रिचल अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद से उसे बाम जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए मॉन्स्टर खा लेता है और रिचल चिल्लाकर रोने लगती है। वो बोलती है कि मैं उसे बचा नहीं पा और उसका साथी बोलता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए इसकी कमजोरी उसे मारने के लिए उसका मुंह ही सबसे कमजोर जगह है। उसे कुछ नहीं होता है। उसे सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं, किसी तो कुछ हुआ ही नहीं। तभी उसमें से प्रिंसेस जिहाद बाहर निकलती हैं और उसे की सुंदरता देखकर उसे गले लगा लेती हैं और उसे प्रिंसेस जिहाद कहती हैं कि इस शक्ति को तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। यूरी सोचने लगती है कि मैं इतने सालों से यहाँ तक आई हूँ लेकिन मुझे कभी भी इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए अनुमति नहीं मिली। और ये बच्चा अचानक कहीं गिर जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि 400 लोग इसमें शामिल हैं। एक अनाउंसमेंट होता है और सब कहते हैं कि इस 400 लोगों में से जो 200 लोग आखिरी में बचेंगे आएंगे। हमें कून को दिखाया जाता है, तुम यहाँ पे किसी को भी कुछ भी करके मार सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। और सभी ओपोनेंट्स अपने एक एक करके साथियों को मारने लगते हैं और सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं। और एक ही स्नाइपर जो होता है वो बाम पर निशान लगाता है। वहाँ एलिगेटर आ जाता है और उस राइफल वाले को मार देता है और उसके निशाने पर बाम आ जाता है और वो बाम से लड़ने के लिए कोशिश करता है और अभी उसे खून आकर बचा लेता है। और उसके हाथ में वो शक्ति देखकर वो कहता है ये तो बस प्रिंसेस जिहाद के पास होता है। और वो सोचने लगता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला और उसे बचाने के लिए आगे कूद पड़ता है और उसे बचा लेता है और उसे लेकर चला जाता है। बाम वहाँ से तुरंत भाग जाता है और सभी लोग करके मरने लगते हैं। और तभी खून और बाम एक दोस्त बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम जब तक
मेरे साथ हो तब तक तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तभी वहाँ यहाँ यूरी और उसके साथी ऊपर आ चुके होते हैं और कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और यूरी से लड़ने के लिए बोलती है और यूरी और उसके बीच एक फाइट होने लगती है और यूरी और उस सारे लोगों में हमला शुरू हो जाता है और दोनों लोग टक्कर का मुकाबला करते हैं और ये दोनों लोग कहते हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा है फाइट करने में। ये हमें एलिगेटर दिखाई देने लगता है और बोलता है कि मैं तुमको मारने बिना छोड़ूंगा नहीं। और ये बाम और उसके दोस्त से छुप कर बैठे होते हैं। तभी कून कहता है कि चलो बाम हम लोग इधर से निकलते हैं और हम सोचने लगता है गप जहाज के बारे में। वहाँ एलिगेटर आ जाता है और उन पर सब पर हमला कर देती। अनाउंसमेंट होता है कि अगर कोई भी अगर फाइट करेगा और उसे निकाल दिया जाएगा, इसलिए अगर निकलना नहीं चाहता तो इसलिए अपनी फाइट रोक दो। एलिगेटर उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है और उन सबको मारने के लिए ढूंढता रहता है। अनाउंसमेंट होता है और ये सब लोग बाहर निकल जाते हैं और क्योंकि 200 पैसेंजर होते हैं, हमें आगे जाना है। कून कहता है कि तुम दोनों लोग दोस्त बन जाओ। बाम बाम और उसके साथी दोनों लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। एलिगेटर उन सबको मारने के लिए उन्हें खोजता हुआ उनके पीछे पीछे आ जाता है और बाम उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। कहते कि मैं तुमसे लड़ूंगा। एलिगेटर उन सब पर हमला कर देता है और वो सब अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को 5-5 का ग्रुप बनाना है और एलिगेटर उन सब पर हमला कर देता है। कून और बाम उन सबको गले लगा लेता है और ये सब पास हो जाते हैं और ये सब एक टावर के अंदर आ जाते हैं। इसे कहा जाता है कि जो इस पानी के वाव को पार कर लेगा पास हो जाएगा और इसके आगे जा सकते। कून एलिगेटर को चॉकलेट देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और ये सारे लोग एक एक साथ मिलकर इस पानी को इसको पारने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं और ये सभी लोग एक जगह स्थित हो जाते हैं। फिर एक कंकर पर चढ़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जो किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल कर सकता है। कौन सोचने लगता है कि बाम इस पेज को कैसे कर सकता है, वो तो कमजोर है इसलिए नहीं कर सकता। तभी हमें दिखता है कि बाम उस सरफेस को आसानी से पार कर लेता है और इसलिए वो कून अचंभव हो जाता है। कंकर सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने तो आसानी से पार कर लिया। और सारे लोग कहते हैं कि आसानी से पार कर लेता हूँ, कोई भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता। इन बाम ने इसे कैसे किया। और सारे लोग एक एक करके इस सरफेस को पार कर लेते हैं और कहता है कि कून जल्दी से तुम इस बगल आ जाओ। रैंकर सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो आसानी से पार कर लिया, जो ये बहुत ही आसान बात नहीं हो सकती क्योंकि इसे पार करना किसी मामूली देखिए बात नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।